ओम डे फाउंडेशनल योगा सीक्वेंस में आप सबका स्वागत है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी ये सारी की सारी डे 1, डे 2, डे 3 के साथ बने हुए हैं, इसको देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, बिगनर्स के लिए बेस्ट है। आज का टॉपिक है हमारा इमोशनल रिलीज। इमोशनल रिलीज मतलब जो इमोशन अच्छे नहीं है ना। इमोशन तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अगर अच्छे इमोशन है एंजॉय कीजिए। अगर वो इमोशनल ऐसे इमोशन हैं जो आपको जकड़ रहे हैं, आपको स्ट्रेस में लेकर आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, तो हेल्प लेनी पड़ती है। अब हेल्प में क्या है, जैसे आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, या अपने परिवार में या अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं उस बात को, या फिर जर्नलिंग कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, वो भी एक तरीका है। और सबसे अच्छा और इजी तरीका है योग। योग में इमोशनल रिलीज करने का सबसे सबसे सरल तरीका है, अपने घर में या अपने कोई एक स्थान पे बैठ जाइए। अगर खुली जगह है तो बेस्ट। ठीक है। इमोशनल स्टोर होते कैसे हैं? कोई बात जो आपको पसंद नहीं आ रही होती है या आपके अनुसार नहीं हो रही होती है, तो आपको स्ट्रेस दे रही है। इमोशनल स्ट्रेस जो भी है वो कभी कभी हमारे कंधों पर जमा हो जाते हैं, तो गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। कई बार वो हमारे हार्ट चक्र पे स्टोर हो जाते हैं, हमारे सोलर प्लेक्स पे, नाभि पे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, बटरफ्लाई जैसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? खुशी के मारे हो रहा है तो चलो भाई ठीक है, नहीं तो सही नहीं है। देन हमारे पेल्विक, आप देखेंगे कई लोगों को उठने बैठने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे जकड़न आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ रीजन आपके इमोशन का भी हो सकता है। इन तीनों भाग से, शरीर से इमोशंस जो भी आपको तंग कर रहे हैं, वो वाले इमोशंस को रिलीज करने के लिए आज की प्रैक्टिस करेंगे। खड़े होकर करने के लिए सबसे पहला आसन है उत्तान आसन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बिगनर्स कैसे कर सकते हैं। बिगनर्स चाहे तो 2 ब्लॉक ले सकते हैं, 2 पानी की बोतल रख सकते हैं जो साइज में इक्वल हो, 2 डब्बे रख सकते हैं घर में शक्कर के, है ना। तो दोनों पाँव साथ में रखें। जिसको कमर में स्टिफनेस है, थोड़ा सा पाँव का डिस्टेंस रख सकता है। गहरी लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए। स्लोली टेक ए फॉरवर्ड बेंड। ठीक है। अभी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप तो बेंडिंग में चले जाएंगे, नहीं कर सकते हैं तो ब्लॉक के ऊपर हाथ रख देंगे और अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे। जिसको कमर में स्टिफनेस है वो घुटने बेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटने बेंड कर लीजिए एंड धीरे से सीधा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों हाथ रख दें पीछे एंड स्लोली कम अप। उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों के बल बैठे हैं, धीरे से खड़े हो जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर। स्लोली टेक योर राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड। इस तरीके से ऑल्टरनेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर दोनों हाथ अपनी रिस्पेक्टिव हील पे, एड़ी पे रख देंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, दोनों हाथ रख देंगे एंड टेक ए स्ट्रेच। उष्ट्रासन से आपकी छाती का पूरा रिबकेज खुलता है, हार्ट को स्पेस ज्यादा मिलती है, पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपके फेस की तरफ जाता है। इमोशन रिलीज। अब करेंगे अनाहत आसन। उसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में जाना है। इस तरीके से आराम से आप चाहें तो सीधे अपने चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो पहले एल्बो रख लीजिए, कोहनी रख लेंगे। धीरे से सिर्फ छाती जो है वो धरती से छू जाएगी, इस तरीके से। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है और कमर में स्टिफनेस है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पिलो रख सकते हैं। ठीक है। ब्लॉक रख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो बड़ा ब्लॉक रखिए और इस तरीके से आप अपनी चेस्ट को रख लीजिए। फिर अगर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ गई है, अच्छे से कर रहे हैं, तो थोड़ा कम ब्लॉक रखेंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो कंप्लीटली स्ट्रेच। अब इस आसन को करने से अब आपका अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र जो है वो एक तरह की मसाज में जाएगा, वो खुलेगा और इमोशंस रिलीज। अब हम जैसे बात करें कि बिगनर्स हैं सारे, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से साइंस तो ये कहती है कि आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो तरोताजा हो जाते हैं, नया का नया बन जाता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फॉर्मेट मार के उसको पूरा
जितना भी एक्सिस था उसको रिलीज करते हैं जो आपको नहीं चाहिए था। वैसे ही भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका ब्रेन जो है वो रीसेट मोड पे चला जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको आंखें बंद करनी है, अंगूठे से कान बंद करने हैं, मुख लिप्स आपके बंद रहेंगे, इस तरीके से मम्बल करना है अंदर। इसको मुख बंद करके आप ओम का चैंट कर सकते हो, या जैसे गाना गुनगुनाते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले गहरी लंबी सांस भर लेंगे, दोनों हाथों से कान और आंखों को बंद करेंगे, मुख बंद है, गहरी लंबी सांस भरिए। भ्रामरी प्राणायाम आप चाहें तो 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, जैसी आपकी इच्छा और समय आपको अलाउ कर रहा है वैसे करिए, लेकिन करिए जरूर। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कि कैसे हमारे हार्ट चक्र के लिए हम कौन सा बीज मंत्र बोल सकते हैं, और सोलर प्लेक्स के लिए कौन सा बीज मंत्र बोल सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो। अगर हम अपने हृदय चक्र को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, इस चक्र के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ शांति की ओर जाना चाह रहे हैं, तो आप हार्ट चक्र के लिए याम, YAM, याम का उच्चारण कर सकते हैं। इस तरीके से आपका राइट हैंड हृदय पर, लेफ्ट हैंड आपके नेवल पे रखकर भी आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा बनाकर भी याम का उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहे तो धीरे से उच्चारण कर सकते हैं, मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। फ्लैक्स मतलब हारा, हारा जैसे हमारे गांव में बोलते हैं हारा। क्या करते हैं हारा? जब गैस वगैरह नहीं थे, चूल्हे नहीं थे, तब क्या करते थे कि एक मिट्टी का राउंड सर्कल जैसा बनता था, उसके अंदर अंगीठी, सगड़ी जैसा, और बहुत सारा अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित करते थे। और खाना बनाने के लिए से जानवरों को भी, तब तो जानवर पालते थे, तो उनका भोजन हो गया या खिचड़ी हो गई, उसके अंदर रख देते थे हारा। हमारा पेट भी हारा है, हमारा स्टमक भी हारा है, काम है इसका आपका खाने को पचाना। तो अगर जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसका हारा ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हर वक्त जूझ रहा है अपने नॉर्मल लाइफ के डे रूटीन के फंक्शन से। तो राम का उच्चारण करके आप इसको ठीक है सर, अंग्रेजी में राम, राम है ना, हम हिंदी में राम बोल रहे हैं। तो दोनों हाथों को भी आप रख सकते हैं, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाकर भी बैठ सकते हैं। और राम का उच्चारण कैसे करेंगे? गहरी लंबी सांस भरी, राम 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 राम। मन लग जाता है, ध्यान लग जाता है मेरा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। मेरा पूरा का पूरा, पूरी की पूरी प्रयत्न है, पूरा कोशिश है कि इस 7 डेज की सीरीज में हम आपको इजी से इजी टिप्स दें, ताकि आपको कुछ और करना ही ना पड़े। जब आपको लगे आज इमोशनली डाउन है, मजा नहीं आ रहा, एक कॉर्नर पे बैठ जाइए। अगर बाहर गार्डन में है या कोई शांत इन्वायरमेंट में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप ये दोनों उच्चारण कर सकते हैं, जितनी देर चाहे कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। हरि